Children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today in this video we are going to discuss the basic knowledge of circles. Chapter 10 स्टार्ट करा रही हूँ मैं इसमें आपको, और ये इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। सर्कल के बारे में आप सभी जानते हैं, सर्कल का शेप भी जानते हैं, लेकिन आज हम उसको रिवाइज करेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल में स्टार्टिंग में इट इज़ राउंडेड शेप लाइक दिस। ये सर्कल है, सर्कल, एंड दिस वन इज ऑल्सो सर्कल। सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच क्या कहलाता है? सेंटर। क्या कहते हैं इसको हम? सेंटर। एंड इट इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय ओ, या सी से भी हम डिनोट कर देते हैं। और ओ से एक सर्कल, सेंटर से लेकर के सर्कल तक की दूरी, यानी कि ओ से पी तक की दूरी कहलाती है हमारी रेडियस। ओ से पी तक यानी कि सेंटर से लेकर के सर्कल तक की दूरी रेडियस कहलाती है। ठीक है। एनी लाइन passes through the center and join the opposite boundary of the circle. This line is known as diameter. इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। डायामीटर हमेशा सेंटर से गुजरता है और ये रेडियस का डबल होता है। ये बात सारी आपको पता है, फिर भी मैं रिवाइज करा रही हूँ। डायामीटर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। हमेशा रेडियस का डबल होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? नाउ ए लाइन ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल बट लाइन डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को तो मिलाती है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरती, उसको हम कहते हैं कोड। क्या बोलते हैं उसको हम? कोड। डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल बट इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर को हम कोड तो कहते हैं बट ये लॉन्गेस्ट कोड होती है। डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में, यानी कि 2 हाफ सर्कल में डिवाइड कर देता है। ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर लाइन दिस। अगर ये लाइन ए से बी तक होती देन इट इज कॉल्ड कोड। ठीक है। बट दिस लाइन passes थ्रू द सर्कल एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सर्कल से गुजरती हुई ये लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है, इट इज नोन एज सीकेंट। इसको हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? सीकेंट। और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करते हुए निकल जाती है, बाहर से सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाती है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप देखिए। सर्कल, इन द सर्कल वी मस्ट नो अबाउट द फॉलोइंग। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। दिस पॉइंट O इज नोन एज सेंटर। OP इज नोन, O से P तक की दूरी रेडियस। PQ इज डायमीटर बिकॉज इट passes थ्रू द सेंटर। AB, दिस AB इज कोड, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। और AB, ये जो गोलाई में है लाइन, जिसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये जो आपको गोलाई में नज़र आ रही है A से B तक की दूरी गोलाई में, ये कहलाती है आर्क। A से B तक की दूरी क्या कहलाती है? आर्क। नेक्स्ट, द शेप between the space between AB chord
एंड ए बी आर्क, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो कोड है, और ये जो गोलाई में है इसको हम आर्क कहते हैं, नाम दोनों का एक ही है। तो ए बी कोड और ए बी आर्क के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं सेगमेंट। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। इट इज ए लाइन दैट intersects or touches the circle at only one point is called tangent. टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल को टच करते हुए या सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल जाती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में L1 L, ये जो लाइन L है ये एक टेंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को P पर टच कर रही है। M, ये भी एक टेंजेंट है बिकॉज इट टचेज द सर्कल एट Q। ठीक है, तो ये दोनों ही टेंजेंट हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सीकेंट? ये नया वर्ड आया है आपके लिए, टेंजेंट और सीकेंट नया वर्ड है ये आपके लिए। तो सीकेंट क्या है? इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है। जैसे ये लाइन है, ये सर्कल पर रुकी नहीं, लाइन कभी रुकती नहीं है, इसकी ये खासियत होती है, लाइन कभी भी रुकती नहीं है, ये इंक्रीज होती रहती है दोनों साइड। तो ये एक लाइन है जो बढ़ती चली जा रही है और सर्कल को इसने दो पॉइंट पर कट कर दिया है, P और Q पर। ठीक है, सो इट इज नोन एज सीकेंट। इसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। इसके बाद एक थ्योरम आपकी है, प्रूव तो आपने नहीं करना लेकिन उसका एम समझना जरूरी है। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज दैट पॉइंट वेयर tangent and radius meet। जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, और थ्योरम में ये कहा गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रूव्ड है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर?